तो हम लोग इसमें देखेंगे कि G77 क्या है और बता दें कि जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो VVI क्वेश्चन होगा। तो आप ये इस प्रश्न को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके बोर्ड परीक्षा में समझिए कि ये आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। दोस्तों को बताएं ताकि वो भी देख सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, G77 क्या है। G77 क्या है क्वेश्चन है। दूसरा है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या कर रहे हैं, चर्चा करना है। तो सबसे पहले समझिए कि G77 क्या है। तो G77 आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसीलिए वे एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे, ठीक है। तो देखिए G77 क्या है। तो G77 वैसे है जो ब्रिटेन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ था उसके नियम से इस जो विकासशील देशों को लाभ नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ, उसने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगी। इसी को G77 कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास इस प्रकार से कहेंगे हम लोग, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। जिन्हें क्या, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसीलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरा कर सके। जैसे क्या ये उद्देश्य था वो पूरा कर सकता, जैसे क्या था कि कौन मांग किया, G77 जो है ना, G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर दी, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, इन नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके, सही अर्थ में उनके संसाधन के ऊपर उनका कंट्रोल हो, ठीक है। दूसरा है कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले। किनका ये था, G77 के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। और उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकासशील देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले, ठीक है। ये जो था उद्देश्य था G77 नामक देशों का, ठीक है। इसीलिए इस कहा जाता है कि G77 और ब्रिटेन वुड्स समझौता में क्या हुआ था कि ये बैंक के ऊपर सिर्फ विकसित देशों का ही कंट्रोल दबदबा था, लेकिन विकासशील देश के कुछ नहीं उससे लाभ हो रहा था, इसीलिए उसने ये सब मांग कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो मदद किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन लेके मिलेंगे, VVI क्वेश्चन। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।